नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और हम घाटशिला की धरती पर फिलहाल मौजूद हैं। घाटशिला में उपचुनाव होना है और सभी पत्ते अब खुल चुके हैं। बाबूलाल सोरेन ने नॉमिनेशन भर लिया। बीजेपी की तरफ से वो प्रत्याशी हैं, चंपाई सोरेन के बेटे हैं। सोमेश सोरेन ने अपना नॉमिनेशन भर लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके नॉमिनेशन में आए थे। रामदास सोरेन, स्वर्गीय रामदास सोरेन के बेटे हैं सोमेश सोरेन। दोनों अब अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जयराम महतो की पार्टी ने रामदास मुर्मू को यहाँ से फिर से टिकट दे दिया। पिछली बार भी रामदास मुर्मू ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। अब आसित भट्टाचार्य जो हमारे स्थानीय सहयोगी हैं यहाँ के, उनसे मैं आप लोगों का तारुफ करवाता हूँ। आसित दा, रामदास मुर्मू कितना असर डाल पाएंगे? अब इलेक्शन में अब मजा आएगा। अच्छा, रामदास मुर्मू पिछले बार 8,000 से कुछ ज्यादा वोट लाए थे और चर्चा उनका अच्छा है यहाँ पर। रामदास मुर्मू के आने से जेएमएम और बीजेपी दोनों को नुकसान दोनों को नुकसान होगा। दोनों को नुकसान होगा। कारण बीजेपी को इसलिए कि महतो वोट एक मुश्त उधर जेल कैंप की तरफ जेल जाएगा। की तरफ जाएगा, क्योंकि तो अभी मोर्तो जो वोटर अच्छे खासे हैं यहाँ पे। हाँ अच्छे खासे महतो वोटर है वो जेल कैंप की ओर जाएगा, क्योंकि ये जो अभी कुर्मी और आदिवासी के बीच चल रहा है तो उसका असर देखने को इसका मिलेगा। असर पूरा देखने को मिलेगा। कि गालूडी में जो आंदोलन हुआ था वो आपको इससे पहले आप देख ही चुके हैं, हम लोग को दिखा ही चुके हैं। और आदिवासी समाज से आते हैं रामदास मुर्मू, तो आदिवासी वोट भी उनकी ओर जाएगा। आदिवासी वोट जयराम की पार्टी को जाएगा। जाएगा। रामदास मुर्मू का अपना वोटर है यहाँ पे। हाँ, रामदास मुर्मू का अपना वोटर है। और रामदास मुर्मू एक चीज है कि वो अपने फील्ड में बहुत कम घूमे हैं इलेक्शन के बाद से भी। इसको उनको समझना पड़ेगा कि हमेशा ये रहने से, लेकिन इसका असर इन दोनों पार्टियों को पड़ने वाला है। अच्छा, 3 प्रत्याशी दादा। बाबूलाल सोरेन एक प्रत्याशी, वो बाहर के जी थोप दिया गया घाटशिला पर। जी सोमेश सोरेन जी। रामदास सोरेन के बेटे हैं, लेकिन इससे पहले तो राजनीति में बहुत नहीं एक्टिव नहीं नहीं थे। नहीं नहीं तो ये चीज है हाँ, कि आदमी के दिमाग में है कि राजनीति का कोई जो एक्सपीरियंस होता है वो सोमेश में नहीं है ना। नहीं। तो सोमेश भी जबरदस्ती थोप दिए गए हैं। और अब रामदास मुर्मू के बारे में भी यही कि चुनाव हारने के बाद वो इनएक्टिव हो गए, इनएक्टिव हो गए, एकदम गायब हो गए। तो जी, फिर अचानक से आ गए। अचानक आए। तो घाटशिला को 3 ऐसे लोगों के बीच में चुनना है और एक आपके वो कोई एक निर्दलीय एक कोई है, बात यहीं पर है कि मनसा हंसदा। हाँ, मस्ता हंसदा पब्लिक के बीच में ये है कि हमेशा हम बाहर से ही प्रत्याशी क्यों ले, हमको अपना प्रत्याशी भी चुनना चाहिए। और इस मनसा हांसदा में ये हिम्मत हुआ है कि एक टाइगर के जो अपने को टाइगर ही बोल रहे हैं, एकदम खुलेआम बोल रहे हैं, और दूसरे भी टाइगर से कम नहीं है, उनका जो चर्चा है यहाँ पर अगल बगल में। तो इन लोगों के बीच में एक स्टूडेंट लीडर को साहस से आना कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मनसा जी स्टूडेंट लीडर। हाँ, स्टूडेंट लीडर है, घाटशिला कॉलेज में पढ़े हैं, अच्छे समाज से भी हैं। उनको हम लोग रात में भी देखे हैं। मेहनत किसी करते हाँ किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ रात 1 बजे भी बोलने से वो उठ के जाते हैं। मनसा में ये है। और ग्रामीण क्षेत्र में जितना हम लोग घूमे हैं उसमें हम जो देखे कि मनसा के इस पर एक सिंपैथी आ रहा है। अब अभी आ जो रहा। सिंपैथी आप लोग बोल रहे थे, हम लोग सबको ये कर रहे थे कि रामदास इससे सोरेन के लिए। रामदास सोरेन के लड़के को आएगा, वो सिंपैथी हम मनसा की ओर देख रहे हैं कि हाँ, मनसा का नाम गली चौराहे पर लिया जा अच्छा रहा है। आसिता, कल हम घाटशिला में बाजार में घूम रहे थे, उधर फूलडुंगरी बाजार में। फिर हम रेलवे स्टेशन भी गए। तो लोगों से जब हमने पूछा कि मतलब मुद्दा क्या है, आखिर घाटशिला के लिए, तो सब लोग बोला है कोई मुद्दा नहीं। देखिए, मुद्दा तो 6 महीना पहले हम लोग चुनाव में अपना मुद्दा पर वोटिंग दी थी। तो अब तो बस उसी वोटिंग को आगे बढ़ाना, हम लोगों का जो मनसा था, जो मुद्दा था, वो सब पूरा हो। तो क्या घाटशिला के लिए उपचुनाव में कोई मुद्दा अब नहीं? देखिए, 3 पार्टी जेएमएम, बीजेपी और जेएलके, इन तीनों में को मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। ये भी अपने कुर्मी समुदाय को लेके यही मुद्दा बना लिए हैं। हाँ, जैसे हम ही पूरा झारखंड जीत लेंगे, इनका पूरा मनसा यही हो गया। लेकिन मुद्दे को लेकर अगर कोई बात कर रहा है तो वो है निर्दलीय प्रत्याशी मनसा राम हंसदा।
लेकिन ये निर्दलीय प्रत्याशी की पहुंच कहाँ तक होती है? हाँ, बात यही शहर है। के 4 मोहल्ले तक होती है, उससे बस ज्यादा उनकी बस पहुंच बस नहीं होती है। 4 प्रखंड का है, छोटा सा जगह है घाटशिला, वही मैं कह रहा हूँ, किसी से किसी का कोई दुश्मनी नहीं है। निर्दलीय असर डाल सकता है, हाँ। किसी के जीतने हारने के बीच का अंतर बन सकता हाँ। है, लेकिन खुद हार जीत के बीच मतलब खुद ना जीत सकता है, ना नहीं नहीं वो नहीं नहीं कर सकता, नहीं इतना अंतर नहीं नहीं डलता। तो अब ऐसे में अब जो है घाटशिला में अब क्या देख रहे हैं, राजनीति किधर जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा ग्रामीण क्षेत्र के ये अभी भी उन लोग ये सोच रहे हैं कि जो पार्टी आती है बीजेपी और जेएमएम का ही तो हूँ। वही पूरा चर्चा है, लेकिन ये लोग से नाराजगी बहुत है। चलिए चलिए, तो रामदास मुर्मू को जेल केम ने घाटशिला से टिकट दे दिया है। तमाम कयास कि सूर्य हंसदा की पत्नी को मिलेंगे, सूर्य हंसदा की मां को टिकट मिलेगा, कोई नया चेहरा आएगा, इन तमाम कयासों पर फुल स्टॉप लग गया। रामदास मुर्मू जो पिछली बार 8,000 वोट लेके आए थे, एक बार फिर से यहाँ मैदान में है। लेकिन अब रामदास मुर्मू के साथ दिक्कत यह है कि कुर्मी वोट तो उनके बढ़ेंगे, निस्संदेह बढ़ेंगे, लेकिन जो एसटी वोट है वो घटेंगे, ये भी निस्संदेह घटेंगे, क्योंकि जयराम मातो पर एक टैग मार दिया गया है कि भाई कुर्मी एसटी आंदोलन को उन्होंने समर्थन किया तो वो एसटी के विरोधी हैं। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या, अंजामे इश्क में रोता है क्या है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और सबको शुभ धनतेरस। पैसा है तो कुछ खरीदिए, नहीं पैसा है तो ठन ठन गोपाल राम नाम बजिए, अब बाकी दिवाली में पटाखा फोड़िए, पैसा है तो पटाखा फोड़िए, नहीं पैसा है तो फिर हमरे जैसा राम नाम बजिए। नमस्कार, जोहार।